एक छोटे से अपार्टमेंट से शुरू की जाने वाली कंपनी को कैसे 396 बिलियन डॉलर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन तक ऐसे शख्स ने पहुंचा दिया जिसने जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एग्जाम दिया तो टोटल 120 में से सिर्फ एक नंबर ही हासिल कर पाया था। दोस्तों, बात की जा रही है चाइना's रिचेस्ट बिलियनियर और बिजनेस टाइकून जैक मा की। आप में से ज्यादातर लोग इस बात से नावाकिफ होंगे कि जैक मा का असल नाम मा युन है, जिसकी पैदाइश 10 सितंबर 1964 को चाइना के जीजियांग प्रोविंस के एक पसमानदा गांव हैंगजाओ में हुई। बचपन से ही जैक मा को इंग्लिश स्पीकिंग का बहुत शौक था, इसीलिए कम उम्री में ही जैक ने फॉरेन टूरिस्ट को गाइड सर्विस देना शुरू कर दी, जिसकी वजह से जैक इंग्लिश में लोगों से बात कर सकता था और टूरिस्ट को गाइड सर्विस देते देते जैक मा ने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया था। 24 साल की उम्र में जैक मा ने बीए की डिग्री हासिल कर ली, लेकिन ये भी जैक मा के लिए काम आसान नहीं था, क्योंकि 2 बार एंट्रेंस एग्जाम में जैक मा को नाकामी हुई, जिसकी एक खास वजह मैथमेटिक्स में आला दर्जे से फेल होना भी था। ये कहा जा सकता है कि जैक का मैथमेटिक्स बहुत ही वीकेस्ट पॉइंट था, लेकिन आखिरकार 1984 में थर्ड अटेम्प्ट में जैक मा ने ग्रेजुएशन कर ही ली और 1988 में बैचलर्स डिग्री इन इंग्लिश भी हासिल करने में कामयाब हो गया। और 1988 से 1993 तक जैक मा ने हैंगजाओ इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग में एज एन इंग्लिश टीचर भी अपने फराइज सरअंजाम दिए, जिसका नाम अब हैंगजाओ डियांजी यूनिवर्सिटी रख दिया गया है। 1994 में जैक ने अपनी पहली कंपनी बनाई, जिसका नाम हाइबो ट्रांसलेशन एजेंसी रखा गया था, जो कि चाइनीज लोगों के लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन की सर्विस दिया करती थी। आप इसे जैक मा की बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती के जैक मा ने तकरीबन 40 मुख्तलिफ जगहों पर नौकरी के लिए अप्लाई किया और हर बार जैक को रिजेक्शन का ही सामना करना पड़ा। जैक को इनकार इसलिए किया जा रहा था कि उन्हें जैक का उठना, बैठना, बोलना और चलना पसंद ना था, हत्ता कि जैक का ज़ाहिरी हुलिया भी लोगों को पसंद ना आता था। इन ज़ाहिरी चीज़ों को बुनियाद बनाकर जैक मा को मुसलसल रद्द किया जाता रहा, लेकिन जैक का कहना है कि अगर 30 लोग एक मुलाजमत के लिए अप्लाई करते तो 29 लोगों को जॉब मिल जाती, जबकि वो एक शख्स जिसे इनकार कर दिया जाता वो मैं होता। जैक को दुख जरूर होता था कि कैसे बेतुकी चीजों को बुनियाद बनाकर उसे रद्द किया जा रहा है, लेकिन इससे जैक के हौसले कभी भी ना टूटे। चूंकि जैक मा की कंपनी इंग्लिश ट्रांसलेशन का काम करती थी, इसी मकसद के लिए एक कंपनी ने जैक मा को एज ए इंग्लिश ट्रांसलेटर अमेरिका जाने का मौका दिया, जहां पे जैक के एक दोस्त जिसका नाम चार्ली रोज था, उसने जैक को पहली बार इंटरनेट से इंट्रोड्यूस करवाया। जैक ने जब सर्च बार में चाइना लिखा तो उसे कुछ भी नजर ना आया, तो जैक ने उसी दोस्त की मदद से एक पेज बनाया जिसका नाम चाइना रखा गया था, जो कि इंतहाई बुरा नजर आने वाला पेज था। दोस्तों, ये वो वक्त था जब अलीबाबा जैसी बिजनेस जायंट वेबसाइट ने वजूद में आना था। जब जैक मा ने अलीबाबा को बनाने का सोचा तो उस वक्त चाइना के चंद बड़े शहरों में ही इंटरनेट मौजूद था, जबकि उन शहरों के बाहर किसी ने इंटरनेट का नाम भी नहीं सुना हुआ था। ऑनलाइन खरीदो फरोख्त का तो तस्वुर ही नहीं था और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का तो लोगों ने नाम भी नहीं सुना हुआ था। ऐसे मुआशरे में ऑनलाइन स्टोर बनाकर कुछ फरोख्त करना बहुत बड़ा सवालिया निशान था। जब जैक मा ने अलीबाबा को बनाने का सोचा तो उसके पास कोई भी रकम मौजूद नहीं थी। उसने अपने कुछ दोस्तों को इंटरनेट से मुतारिफ कराया और उन्हें बताया कि इंटरनेट कितनी बड़ी चीज है और इसकी खासियत क्या है और ये मुस्तकबिल में दुनिया को बदलने वाला है। जैक मा ने इस बात को भांप लिया था कि इंटरनेट मार्केट में स्मॉल बिजनेस टू स्मॉल बिजनेस कितना बड़ा पोटेंशियल मौजूद है, बजाय बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट के। जब जैक मा पैसे मांग रहा था तो लोग समझ रहे थे कि जैक धोखेबाज इंसान है जो कि उनकी रकम लेकर भाग जाएगा, लेकिन जैक मा में मुस्तकिल मजाजी का अंसर मौजूद था। इसी वजह से लोगों की बातों का असर लिए बगैर मुस्तकिल मिजाजी से जैक अपने मकसद के लिए डटा रहा और अपनी कन्विंसिंग पावर से जैक मा ने अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से रकम लेने के लिए उनको राजी कर लिया। उन सब की दी हुई कुल रकम मिलाकर $2400 बने, जिसके जरिए जैक मा ने अपनी कंपनी का होम पेज बना लिया। दोस्तों, अगला काम कंपनी को रजिस्टर्ड कराना था। जब वो अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराने गया तो बताया कि हम एक इंटरनेट कंपनी बनाने लगे हैं, तो वो सारे लोग हंसने लगे कि पूरी डिक्शनरी में इंटरनेट नाम का कोई लफ्ज ही नहीं, लिहाजा वो इस कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। बाद में जब जैक ने कंपनी रजिस्टर्ड कराई तो कोई भी इंटरनेट से वाकिफ नहीं था, लेकिन अलीबाबा की रजिस्ट्रेशन के 3 माह बाद ही इंटरनेट चाइना में कई जगह पर आ चुका था। मजाखेज बात यह है कि इंटरनेट की स्पीड इतनी खराब थी कि 3.5 घंटे में अलीबाबा का सिर्फ होम पेज लोड हुआ करता था। लेकिन शुरू से ही जैक ने टॉप 10 कंपनीज में शामिल होने का सोच रखा था। जैक ने यह काम अकेले शुरू नहीं किया था, बल्कि 18 लोगों की टीम जैक के साथ थी, जिसमें से जैक के दोस्त और रिश्तेदार शामिल थे। इस टीम के बहुत से लोगों ने इंटरनेट को कभी हाथ भी नहीं लगाया था और इंटरनेट का कभी लफ्ज भी नहीं सुना था। यानी ये टीम बिल्कुल ना तजर्बाकार थी और सब जैक जैसे हालात रखते थे, यानी जिनके पास ना रकम थी, ना तालीम और ना ही ज्यादा इल्म था, क्योंकि कोई भी अच्छा तालीम याफ्ता, दौलतमंद और बाअसर शख्स अलीबाबा जैसी अजीब नाम वाली कंपनी में शामिल होना नहीं चाहता था। लिहाजा उस वक्त अलीबाबा में शामिल होने का मयार ये था कि कोई भी शख्स कंपनी का हिस्सा बन सकता है जिसे कम से कम चलना आता हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सी डिग्री है, बस आपका अलीबाबा पर यकीन होना जरूरी है।
1999 में अलीबाबा का आगाज हुआ, जो कि ब्रेक इवन पर चल रही थी, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन में। अलीबाबा पर लोग आखिर अपने छोटे बिजनेस रजिस्टर्ड करके कहीं भी किसी भी जगह दुनिया में भेज सकते थे। कुछ वक्त बाद ही 2003 में जैक ने एक और कंपनी इंट्रोड्यूस करा दी जिसका नाम ताओबाओ रखा गया था, जो कि आज चाइना की सबसे बड़ी कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स वेबसाइट है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त अमेरिकन कंपनी ईबे एक चाइनीज कंपनी ईचनेट के साथ ज्वाइंट वेंचर करके मार्केट का 80% शेयर ले चुकी थी। आप हालात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि ईबे को चलाने वाले लोग हार्वर्ड से तालीम याफ्ता थे, जबकि अलीबाबा को वो लोग चला रहे थे जो कि चाइना की उन यूनिवर्सिटीज से तालीम हासिल करके आए थे जिनका कोई मायार नहीं था। उनकी यूनिवर्सिटीज का मायार इस कदर गिरे हुए थे कि अलीबाबा के वर्कर्स नाम लेना भी गवारा नहीं करते थे कि वो किस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके आए हैं। लेकिन वो लोग कामयाब हो सकते थे क्योंकि उनके पास ख्वाब थे। उन्होंने अपने छोटे से अपार्टमेंट को ही अपना दफ्तर बना लिया और वहीं वो सब दिन रात काम करते थे, और ऐसे काम करते थे उन्हें खाने पीने की भी फिक्र नहीं होती थी। उन 18 लोगों में जैक मा की बीवी कैथी भी शामिल थी। जैक मा का भी कहना है कि ये वही जगह है जहां हम सोएंगे, खाएंगे, दिन रात काम करेंगे और आखिरकार हम कुछ न कुछ हासिल कर ही लेंगे। जुनून इस कदर उन लोगों पर जैक ने सवार कर दिया था कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अगले साल कामयाब हो जाएंगे, बल्कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हम अगले 10 या 20 सालों में तो कामयाब हो ही जाएंगे। उस वक्त कोई तसव्वुर भी नहीं कर रहा था कि चाइना की कंपनी दुनिया की 10 बड़ी कंपनियों में शुमार हो जाएगी। उन 18 लोगों की टीम की अनथक मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी का नतीजा ये निकला कि 2007 के आने तक ताओबाओ ने ईबे को मात देकर 68% मार्केट शेयर कवर कर लिया था। 2011 में जैक मा ने ताओबाओ को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक ताओबाओ मार्केट प्लेस के नाम से बना दी, यानी जहां कोई भी ऑनलाइन कुछ भी चाइना में खरीदो फरोख्त कर सकता था। नंबर 2 पर ताओबाओ माल बना दिया, जो कि चाइना में एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है। और तीसरा ई टाओ के नाम से एक शॉपिंग रिलेटेड सर्च इंजन बना डाला। ऑनलाइन सेल्स के लिए ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए जैक मा ने एक और कंपनी अली पे को एज अ थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए बना दिया, जिससे तब तक सेलर को पेमेंट नहीं पहुंचती थी जब तक बायर वेरीफाई नहीं कर देता था प्रोडक्ट को। अली पे ने अलीबाबा की सेल्स को बहुत तेजी से बढ़ा दिया। इसी वजह से 2005 में अलीबाबा ने अमेरिकन इंटरनेट पोर्टल याहू की अटेंशन हासिल कर ली, जिसने 40% स्टेक्स अलीबाबा के खरीद लिए। और 2007 में हांगकांग में अलीबाबा ने अपने IPO में $1.7 बिलियन की फंड रेजिंग की। इससे भी ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि जापान के बहुत ही बड़े बैंक सॉफ्ट बैंक ने $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान कर दिया था, जो कि वो अलीबाबा में करने जा रही थी। 2014 में अलीबाबा पूरी दुनिया की न्यूज़ की हेडलाइंस बन गई जब 2014 सितंबर में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के IPO में अलीबाबा ग्रुप ने रिकॉर्ड मेकिंग फंड रेजिंग कर ली, जो कि $21.8 बिलियन से भी ज्यादा थी, जिससे अलीबाबा की मार्केट कैपिटलाइजेशन $168 बिलियन तक जा पहुंची। ये IPO हिस्ट्री में अब तक किसी भी इंटरनेट कंपनी का सबसे हाईएस्ट IPO समझा जाता है, और बढ़ते बढ़ते 2021 तक अलीबाबा की नेटवर्थ $500 बिलियन से भी बढ़ चुकी है, जिसने जैक मा को वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन टॉप 10 लिस्ट इन द वर्ल्ड और रिचेस्ट पर्सन इन चाइना बना दिया। ये दोस्तों वही कंपनी है जिस पर लोगों का एतमाद जीतने के लिए जैक मा ने खुद ही चीजों को खरीदना शुरू कर दिया था। यानी जो भी फरोख्तकार शुरू में अलीबाबा पर ऑनलाइन शॉप बनाता और जो भी चीज़ें वो फरोख्त करता, अलीबाबा ग्रुप उन सारी चीज़ों को खरीद लेता था, और यही इब्तदा में अलीबाबा के खसारे में जाने की सबसे बड़ी वजह थी। ऐसी कंपनी जिसका पहला मुनाफा 2002 में सिर्फ $1 था, आज वही कंपनी रोज का $मिलियन मुनाफा कमा रही है। जैक मा और इसकी टीम ने 7 साल लगातार नाकामियों का सामना किया, और 7 साल सिर्फ मेहनत और अनथक मेहनत एक इंसान को थकाने और इसके हौसले तोड़ने के लिए काफ़ी होते हैं। इसके बावजूद जैक मा का यही मकसद था कि उसे नंबर 1 पर आना है। जैक का कहना है कि हम सिर्फ चाइना में ही नहीं पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आना चाहते हैं। जैक मा ने ना सिर्फ अपने कदम मजबूती से कायम रखे बल्कि अपनी टीम को भी अपने मंसूबे के साथ जोड़े रखा। जैक को अपने रोशन मुस्तकबिल पर पूरा यकीन था। और दोस्तों, इंसान को अपने मुस्तकबिल पर उस वक्त यकीन होता है जब उसे अपनी ज़ात पर यकीन होता है। 2019 में जैक मा अपने CEO के डेजिग्नेशन से रिटायर हो चुके हैं, और नए CEO जिनका नाम डैनियल ज़ैंग है, वो अब इस ई-कॉमर्स जायंट की जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट आपको फ़ौरन मिल सके। आप तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया।